हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ProTalent एंड आई एम नितिन परमार। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 3 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन मॉक क्लैट। ठीक है दोस्तों, मैंने ये सीरीज चालू करी है ट्राइंग टू हेल्प यू आउट विद रिस्पेक्ट टू द टिप्स टू अपीयर फॉर मॉक क्लैट। मैंने पहले वीडियो में मैंने बात करी थी हाउ टू स्कोर हाई इन दी मॉक क्लैट्स। ओके, इन द सेकेंड वीडियो आई डिस्कस्ड द साइकोलॉजी बिहाइंड बिकमिंग टॉपर, कैसे टॉपर बनते हैं। और आज मैं बात करने वाला हूं 3 मिस्टेक्स टू अवॉइड मॉक क्लैट। अगर आपको लगता है कि आपके मन में और कोई भी इस तरीके की कंफ्यूजन है अबाउट मॉक क्लैट्स में अपीयर करने के लिए और उसके साथ साथ कोई परेशानी आपको हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में डालिए। आई विल बी रीडिंग इट, आई विल बी अंडरस्टैंडिंग इट एंड विल प्रिपेयर सम वीडियो ऑन इट। मैं उसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। ये पूरा सेशन हिंदी में, एक और अगर इफ यू वांट to watch that in English, there's a separate English content available. Okay, so I'm making in 2 language, मैं 2 लैंग्वेज में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश। ओके, चलिए ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट 3 मिस्टेक्स to avoid in mock CLATs. When I talk to large number of students, ठीक है, about their mock test performance, and when I dig little deeper, क्योंकि बहुत बार ऊपर से बोलते थे सर LR में आंसर ही नहीं आता, मैं जो सोचता हूँ वो नहीं बनता है, RC में है ना मैंने जो सोचा वैसा नहीं बना। पर आप जो सोचते हो और जब आंसर नहीं बनता है, ठीक है, द प्रॉब्लम इज only one, that is your focus is not there. You are not enough, you can say, concentrating on the given material. आप मटेरियल के ऊपर अच्छे से कंसंट्रेट नहीं करते हैं। जब आप पढ़ते हैं, मैंने देखा है जैसे लीगल के क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा रीडिंग है और दिल में थोड़ी हड़बड़ाहट ही रहती है कि स्पीड में पढ़ना है, और उसकी वजह से एक पैराग्राफ पढ़ रहे, पैराग्राफ की 2-3 लाइन पढ़े, ठीक है, उनको कुछ में से कुछ समझ आया, ठीक है, आगे की पढ़ाई थोड़ी सी बोरिंग हो रही थी, तो देन दे जंप टू द सेकेंड पैराग्राफ, देन दे रेड सम एस्पेक्ट ऑफ इट, दे जंप टू द थर्ड पैराग्राफ एंड करते करते दे ट्राइड to look at, मतलब they are just skimming through the material and then students expect कि मेरा उसमें से 100% राइट बन जाए। दोस्तों, जब आपने स्कीम किया है, आपने स्कीमिंग करी है, आपने ऊपर से देखा है, तो आप 100% राइट आंसर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज आपका माइंड पूरी इंफॉर्मेशन को तो एसिमुलेट कर नहीं पाया है। So it is very important to develop a proper focus and concentration, ठीक है, about this kind of questions. आपको शांति से पढ़ना है। आप जब शांति से नॉर्मल पेस से पढ़ते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चिंता न करें उस बात के लिए। So ensure that you are reading it. This is very important. आपका फोकस होना चाहिए। अर्जुन जिस तरीके से फोकस लगाता था कि उसको सिर्फ एक आंख दिखती थी, आपके सामने भी एक क्वेश्चन दिख रहा है, आपको सिर्फ वही दिख रहा है, आप आजू बाजू की चीज़ों पे नहीं जा रहे, है ना। आपको लैंग्वेज पकड़नी, आपकी एग्जाम लैंग्वेज वाली है। अगर आप अच्छे से लैंग्वेज पकड़ोगे नहीं तो काम कैसे होगा? सो देयर बाय इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ फोकस। अनदर मिस्टेक स्टूडेंट्स कमिट इज दे डोंट डू प्रैक्टिस ऑफ मॉक टेस्ट। ओके, अभी मतलब दिस वीडियो इज कमिंग ऑन 3rd of March, ठीक है, योर एग्जाम इज ऑन 10th of May। इसके बीच में मैं चाहता हूं कि आप 25 से 30 मॉक्स लिख दे, ठीक है। 25 से 30 अगर आप मॉक लिखेंगे, ठीक है, बिलीव मी, यू विल डेवलप अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस अबाउट फॉलोइंग सडन सीक्वेंस, कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर थिंग इन अ टाइम, डेवलप योर फोकस, कंसंट्रेशन, है ना, प्रेशर में अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करना, सब कुछ हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है, 10-12 टेस्ट देते हैं और फिर जब एक्चुअल मॉक टेस्ट लिखने जाते हैं, बिलीव मी, इन दिस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन यू विल नॉट सर्वाइव विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल। आपके साथ जो 50-60 हज़ार बच्चे एग्जाम लिखने वाले हैं, उसमें से मेरा मानना है कि पहले शायद 7 से 8 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जो आपकी कोई गलती हुई तो आपको काट के रख देंगे और वो आगे निकल जाएंगे। They will try to reduce their mistakes. They will try to reduce their wrong answers. Okay, so thereby they have practiced a lot. Okay, so make sure that you practice a lot. And third thing is what they master at their timing. Okay, सेक्शन वाइज कैसे टाइम लगाना है मैं एक बार बात कर चुका हूं उसके ऊपर। आई एम रिपीटिंग इट, मैं हर बार रिपीट करता जाऊंगा ताकि आपके दिमाग में ये ड्रिल हो जाए कि यही फॉलो करना है, ठीक है। सो दिस इज माय जीके और लीगल, इन दोनों को मिलाकर आई विल ट्राई एंड गिव 50 मिनट्स, मैं 50 मिनट दूंगा। उसके बाद मैं यू कैन से LR, ठीक है, और RC को मिला के 50 मिनट दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं कॉन्ट को करीबन बाकी के
20 मिनट दूंगा। दिस इज इंक्लूडिंग, है ना, दिस इज इंक्लूडिंग माई OMR फिलअप, ओके। और ये जो टोटल गणित है 150 क्वेश्चन 120 मिनट में, उनमें से इट इज एक्सपेक्टेड कि आप 120 मिनट में करीबन 140 प्लस अटेम्प्ट करें। दोस्तों मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी तो बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि सर मेरे अटेम्प्ट, है ना, 105 108 से ऊपर जा नहीं रहे, ठीक है, मैं पूरा पेपर पढ़ लेता हूं, ठीक है, पर आई कैन अटेम्प्ट ओनली दिस। सो मैं उनको बताना चाहता हूं कि दोस्तों जीके में आप एक तरीके से एजुकेटेड तुक्का लगा नहीं सकते, क्योंकि आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। पर लीगल में, LR में, RC में जब आपने एक प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है, पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, आप क्वेश्चन समझने के काबिल बन चुके हो, ऑप्शंस भी पढ़ लिए और आपके पास 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है, मैं सजेस्ट करता हूं कि प्लीज मार्केट, ठीक है, वो गोला भरिए, ठीक है। इसको बोलते हैं एजुकेटेड गेस वर्क। क्या बोलते हैं उसको? एजुकेटेड गेस वर्क। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एजुकेटेड गेस वर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड गेस वर्क करते हैं तो बड़ा फायदा होगा, स्कोर में इंप्रूवमेंट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर पार्ट को समझते नहीं है एंड दे आर लिविंग दोस क्वेश्चंस। इफ यू आर लिविंग द क्वेश्चंस, ठीक है, जो भी आपके 20-30 क्वेश्चंस आप छोड़ रहे हो जिसको आपने देखा है, ठीक है, तो आप अपनी NLU की सीट छोड़ रहे हैं, उतना आप समझिए। दोस्तों ये जो टाइमिंग है, ये जो सीक्वेंस है, उसको प्रॉपर फॉलो करना, उसकी टाइमिंग को मास्टर करना, ठीक है, ये बहुत तगड़ा काम चाहिए होगा, इसमें बहुत मेहनत लगती है और साथ में एजुकेटेड गेस वर्क करना भी जरूरी है। हालांकि एजुकेटेड गेस वर्क ऐसा नहीं होना चाहिए दैट आई एम अटेम्प्टिंग समराउंड 60-70 क्वेश्चंस और मैं बाकी में एजुकेटेड गेस वर्क कर लूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाट आई एम टेलिंग इज, अगर आप 105-110 अटेम्प्ट कर पाते हैं तो आगे 15-20 क्वेश्चंस का एजुकेटेड गेस वर्क लगाना बनता है। और वो भी कहां पर? मैं बोल रहा हूं लीगल में, LR में और RC में, क्योंकि आप उतनी मेहनत कर चुके हो, आपके दिमाग में वो बात पहुंच चुकी है। सो दोस्तों ये जो 3 मिस्टेक्स है, कौन सी? ठीक है, फोकस नहीं होना, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करना और टाइमिंग का प्लानिंग नहीं करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स है। अगर आप ये मिस्टेक करते हो तो कहानी बर्बाद है आपके लिए, ठीक है। अगर आप ये मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे, आप एटलीस्ट एक डिजर्विंग कैटेगरी की रेंज में पहुंच जाएंगे और डिजर्विंग कैटेगरी में की रेंज में पहुंचने के बाद आप अपने आप को और बड़ा बना सकते हैं। सो दोस्तों ये अवॉइड करिए इन मिस्टेक्स को और अपने स्कोर को आगे बढ़ाइए। और मैं चाहता हूं कि आप अपने स्कोर को आगे बढ़ाइए और बड़े NLU में जाइए। यस, आप जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो पहुंचेंगे बड़े NLU में। सो मेक श्योर that you follow this. Okay, thank you very much and all the best.